हालेलुया। गुड इवनिंग। शाम के समय एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आज के वचन में, आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम देखेंगे कि पौलुस की जो कष्ट भरी यात्रा रही है अभी तक और जो समस्या से परिपूर्ण यात्रा रही है अभी तक, उस यात्रा का एक अंतिम पड़ाव जो चल रहा है, जैसे वो जहाज जो है वो टूट गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद ये लोग एक टापू माल्टा द्वीप में पहुंचे, वहाँ के लोगों ने इनकी मदद की और एक जहाज, और उसके बाद में उस जहाज में बहुत सारे सामान जो कि यूज़ के लिए थे उसको डाला गया और उसके बाद में ये लोग रोम के लिए आगे बढ़े। लेकिन जो पूरी घटना है जिसमें हमने निरंतर एक सीख जो हमको पूरी घटना से मिलती है, हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर हर संभव अपने लोगों को बचाने का प्रयास करता है। कोई ना कोई माध्यम बनाता है जिससे उसके लोग बचाए जाएं, कोई ना कोई माध्यम बनाता है जिससे वो लोग जो उनके करीब में जुड़े रहें। हालेलुया। अब रोम में जब पहुंचते हैं तो रोम में पहुंचने की घटना को अब हम देखेंगे और ये बस अंतिम अब कुछ क्लास है, उसके बाद में प्रेरितों का काम हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा और पौलुस की जो यात्राएं समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि कौन से क्लास को हम लेंगे और आने वाले दिनों में कैसे हम क्लास को लेंगे। एक छोटी सी पत्री देखते हैं या फिर और एक विषय जिसको लेकर के हम आगे चलने वाले हैं और उसको देखेंगे। तो चलिए 11वें वचन से आगे हम जाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले। देखिए 3 महीने के बाद, ऐसे नहीं कि वो लोग चले, 3 महीने के बाद वहां माल्टा द्वीप में रहे और 3 महीने तक वहीं, और 3 महीने के बाद ये लोग सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था। जो ठंड का समय था उतने समय तक वहां रहा था, तो उसमें वो लोग बैठ गए, वो लोग चल दिए और जिसका चिन्ह दियुसकुरी था, एक चिन्ह था जिसका नाम दियुसकुरी है और इसका बहुत ज्यादा मुझे अध्ययन में इसका सब मिला नहीं, लेकिन ठीक है, जो बहुत जरूरी है वो चीज हम देखने वाले हैं आने वाले समय में। तो हम देख रहे हैं कि एक चिन्ह दिया गया उसको, और देखिए सुरकुसा में लंगर डालकर हम 3 दिन वहीं टिके रहे। तो ये लोग सिकंदरिया के जहाज में चढ़ गए, है ना, सिकंदरिया के जहाज में चढ़ गए और उसके बाद में ये लोग सुरकुसा में लंगर डालकर 3 दिन वहीं टिके रहे। 3 दिन वहीं रहे। 3 दिन के बाद में फिर वो जहाज में, 3 दिन तक वहीं रहे। वहां से हम घूमकर रेगियो में आए और देखिए लोग घूम करके रेगियो में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब हम दूसरे दिन, देखिए जब 1 दिन के बाद 3 दिन बीत गए, 3 दिन के बाद 1 दिन और बीत गया, 1 दिन और बीतने के बाद जब दक्षिणी हवा चली तो पूरे 4 दिन के बाद, जब पूरे 4 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली, तब दूसरे दिन ये लोग क्या किए, पुतियुली में आए। जब हवा उनके विपरीत नहीं थी, जब उनके साथ चल रही, तो फिर ये लोग वापस लौटे, है ना। तो ये बातें भी हैं और इससे ये सीख भी मिलती है कि जब कभी परेशानी का दौर चल रहा है तो थोड़ी देर शांत रहना सीखना है। ये जो यात्रा है, जल की यात्रा, पहले जब कोई परेशानी हो रही है तो बड़े आसानी से, बड़े आराम से सुनने का समय रहता था, तो सुनते रहिए, तो उसको सुनते रहिए ताकि ये लोग उसको समझें और ये लोग उसी में आगे बढ़े। तो उसको सुनना, उसको समझना, उसके पास से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम देख रहे हैं लोग आगे बढ़े, हर एक परेशानी उनके जीवन में आई। नाव टूट गई, नाव डूबने लगी, खाने की कमी हो गई, भूखे रहे, समस्याएं रही, जहाज कंट्रोल में नहीं थी, हर एक चीजें थी उनके जीवन में। लेकिन पौलुस अडिग खड़ा रहा और बड़े हिम्मत के साथ, हियाव के साथ में खड़ा और हमेशा कहता रहा, डूबेंगे नहीं, जिंदा निकल बचेंगे, किसी बात की चिंता नहीं, हम सब यहाँ से जाएंगे, जीवित जाएंगे, कोई चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं है, बड़े आराम से चलेंगे, है ना, और सब बचे रहेंगे। तो ये एक हिम्मत और एक ढांढस की बात थी। तो उसी के हिम्मत और ढांढस की वजह से ये लोग बचे और उसके बाद में पुतीली में आए और उसके बाद वहाँ हमको भाई मिले, भाई जो उनके करीब, और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से हम रोम को चले। तो
ये लोग वहां 7 दिन तक रहे, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के बीच में, अपने प्रियजनों के बीच में ये लोग 7 दिन तक रहे। अब क्या हो रहा है कि ये लोग 7 दिन वहां रहे और उसके बाद में लोग रोम को निकल गए, है ना। तो पुतियुली में भी सुसमाचार का प्रचार, देखिए कहाँ कई जगह में पौलुस जाता रहा और वहां उसके भाई लोग अर्थात मसीह लोग मिले और मसीह लोग मिल करके उनका बड़ा आदर सत्कार किया, सम्मान किया और बड़ी पुनाई की, और उस बड़ी पुनाई को उन्होंने देखा। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए। देखिए अप्पियुस की चौक है एक प्रकार की, एक चौक है, वहां ये लोग निकल आए और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। ढाढ़स इसलिए बांधा क्योंकि जब कभी भी हम देखते हैं कि नहीं अरे हमारे लोग हैं, हमको बड़ी शांति मिलती है, नहीं हमारे लोग बढ़ रहे हैं प्रभु, बड़ी शांति मिलती है, हमारी कलीसिया बढ़ रही है तो हमको शांति मिलती है, सुसमाचार का प्रचार होता है, लोग सुनते हैं तो हमको बड़ी शांति मिलती है। तो ढाढ़स बांधा, एक हिम्मत मिलती है कि हम आगे वो कार्यों को करें, आगे प्रचार को करें, एक हिम्मत, एक ताकत, एक बल मिलती है ना। 16 वचन, जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल हुई, है ना। तो आज्ञा मिल गई, इसको अकेले रहने की आज्ञा मिली पौलुस को। तो एक व्यक्ति, एक सैनिक है जो रखवाली किया करता था। प्रेरितों में इसका वर्णन हमको मिलता है और बड़ा ही गंभीर विषय कि एक सुरक्षा करने वाला हमेशा उसके साथ में रखना, क्योंकि इजरायली प्रजा जो है ना, ये लोग सदूकी फरीसी लोग क्या इसको मार डालने के यत्न किया करते थे कि भाई चलो इसको जो मिलेगा तो इसको क्या कर देंगे, मार डालेंगे, है ना। तो ऐसे करके इसलिए सुरक्षा के बारे में रखना था उसको, इसलिए ये लोग पहरा देते थे और एक सैनिक उसके लिए परमानेंट रखा हुआ था, कहीं भागे ना या कोई इसको मार न डाले, इसीलिए न्याय के होने से पहले तक इसको जीवित रखना था। 24 के 23 में, और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को सुख से रख कर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से ना रोकना। तो कभी भी उसके मित्रों से सेवा करने से नहीं रोकने की आज्ञा मिली, किसी भी प्रकार से ना रोकें, किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक ना करें और किसी भी प्रकार से कोई रुकावट ना हो, परंतु उनसे मिलने दिया जाए और एक बड़ी सुरक्षा का दायरा उनके जीवन में बनाया गया और उस सुरक्षा के दायरे में उनको लेकर के इन लोगों चले। और आगे जब हम देखेंगे घटना को तो देखते हैं 17 वचन में, 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया हूँ। एक बार फिर से हम पौलुस की गवाही को देखेंगे, आगे क्लास में जाएंगे जब 18 वचन से, तो और एक बार फिर से वो अपनी कथा सुना रहे हैं, एक बार फिर से वो अपनी घटनाओं को सुना रहे हैं कि मैंने कोई बाप दादाओं के विरुद्ध में या उनके व्यवहारों के विरुद्ध में या उनकी व्यवस्था के विरुद्ध में या उनके किसी भी वचन के विरुद्ध में मैंने कोई भी काम नहीं किया, तो भी मैं बंदी बनाया गया, तो भी मैं रोम के हाथ में सौंपा गया हूँ कि मुझे यहाँ क्या मिले, दंड मिले। और इस प्रकार से उसने अपनी व्यथा सुनाई और एक बार फिर से हम उसी व्यथा में जाएंगे आने वाले दिनों में। प्रभु हम सभी को बहुत से आशीष दे और निरंतर बढ़ाए।